राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, तो प्लीज़ कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ज़माने में एक राजा हुआ करता था, राजा भवानी सिंह। राजा भवानी सिंह बड़ा ही दयालु और नेक होने के साथ साथ भगवान विष्णु का बड़ा ही भक्त था। उसकी मात्र एक ही इच्छा थी कि वह साक्षात श्री विष्णु के दर्शन कर सके। वह हमेशा यही कहा करता कि जो भी व्यक्ति उसे श्री हरि के दर्शन करा दे, वह उसे मुँह मांगा इनाम देगा। उसमें भगवान नारायण के दर्शन करने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने यह घोषणा अपने राज्य में करवा दी। उसके ही राज्य में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था सार्थक। सार्थक इतना गरीब था कि कभी कभी उसे भूखे पेट भी सोना पड़ जाता था। जब उसने यह बात सुनी तो वह सोचने लगा कि काश मैं श्री हरि के दर्शन राजा को करवा पाता, तो मुझे भी मुख मांगा इनाम मिल जाता। आखिरकार गरीब सार्थक सोचने लगा कि किसी तरह से राजा से इनाम हासिल कर लिया जाए। उसने कई उपाय सोचे, पर कोई भी उपाय सही नहीं जचा। सोचते सोचते दिल में यह बात आ गई कि राजा से जाकर कह दूं कि आप मुझे 3 साल तक का अच्छा भोजन खिलाएं, तो मैं आपको श्री हरि के दर्शन करवा सकता हूँ। मतलब उसका यह था कि 3 साल की अवधि में शायद हम दोनों में से कोई मर जाए, या फिर 3 साल गुजर जाने के बाद राजा की यह इच्छा कुछ कम हो जाए, या फिर यह भी हो सकता है कि मैं 3 साल बाद राजा से अपनी इस गलती की माफ़ी मांग लूँगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। इस तरह से मैं जीवन में कुछ तो सुख भोग सकूंगा, अच्छा भोजन कर सकूंगा। यह सोचकर वह गरीब आदमी राजा के दरबार की ओर चल दिया। महल के दरवाजे पर पहरेदार ने सार्थक को रोक लिया। जब उसने यह बताया कि वह राजा को भगवान नारायण के दर्शन करवा सकता है, तो यह खबर राजा तक भेजी गई। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उस आदमी को पूरे सम्मान के साथ हमारे सामने पेश किया जाए। जब गरीब सार्थक राजा के सामने आया तो वह बोला, महाराज, मैं आपको भगवान श्री नारायण के दर्शन करवा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। महाराज ने कहा, बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? सार्थक ने कहा, महाराज, आपको श्री नारायण के दर्शन 3 साल के बाद ही हो सकेंगे, और इतने समय तक आप मुझे अपने पास रखेंगे और मुझे जो भी सामान खाने पीने की चीज़ें चाहिए वह सब चीज़ें आप मुझे देंगे। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, परंतु 3 साल गुजरने के बाद भी अगर तुम मुझे श्री हरि के दर्शन नहीं करवा पाए तो तुम्हारे लिए क्या सजा होगी? गरीब सार्थक ने कहा, महाराज, जान से ज़्यादा प्यारा तो दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं है। आप मेरी जान ले लीजिएगा, आप बड़े ही शौक से मेरी गर्दन कटवा दीजिएगा। उसका आत्मविश्वास देखकर राजा ने शर्त मान ली और जो भी मुख मांगा इनाम था वह गरीब सार्थक को दे दिया गया। सार्थक के रहने की व्यवस्था राजमहल में ही कर दी गई। जो भी सार्थक की जरूरत होती राजा उसे पूरी कर देता। खाने पीने के लिए सार्थक को अलग अलग तरह के पकवान मिलने लगे। सार्थक की सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाने लगा। हर समय नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते। सार्थक के दिन बड़े ही आनंद से बीतने लगे। देखते ही देखते 3 साल भी पूरे हो गए।
तीसरे साल की आखिरी रात को सार्थक राजा के डर से रात के अंधेरे में महल से भाग गया, क्योंकि सार्थक यह बात भांप चुका था कि 3 साल पूरे होते होते मैंने हर तरह की सुख सुविधाओं का आनंद ले लिया है, परंतु राजा को भगवान नारायण के साक्षात दर्शन नहीं करवा सका। यह सोचकर वह भागते भागते एक जंगल में जा पहुंचा, जहां ना कोई जीव जंतु था और ना ही कोई दाना पानी। वह हैरान परेशान जंगल में भटकने लगा। यहाँ सिवाय भगवान के उसका कोई भी सहारा नहीं था। एक पेड़ के नीचे बैठकर सार्थक फूट फूट कर रोने लगा। कुछ सोचकर वह उठा और नाग की सीध में आगे बढ़ा। काफ़ी दूर चलने के बाद वह एक टीले के पास पहुंच गया और तेज तेज दौड़कर उस टीले पर चढ़ गया और फिर आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई आदमी मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा ने अपने सिपाही मेरी तलाश में छोड़ रखे हों। जब दूर दूर तक उसे कोई आदमी दिखाई नहीं दिया तो वह निश्चिंत होकर उस टीले से नीचे उतर आया और बदहवास होकर फिर आगे बढ़ने लगा। ऊंची नीची पहाड़ियों और खाइयों को पार करता हुआ वह एक ऐसी जगह पर जा पहुंचा जहां इंसानों का गुजारा होना संभव नहीं था। वह डर के मारे थरथर कांप रहा था। अभी ठीक से वह अपने होशो आवाज संभाल भी नहीं पाया था कि इतने में सफ़ेद कपड़ों में दमकते चेहरे के साथ एक बूढ़ा उसे अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। सार्थक अब और भी ज़्यादा घबरा गया कि ना जाने अब क्या होगा। सार्थक के नज़दीक पहुंचकर उस बूढ़े राहगीर ने सार्थक के चेहरे पर डर के निशान पहचान लिए। उस राहगीर ने उसे हौसला देते हुए पूछा कि तू इस तरह से दुखी और घबराया हुआ क्यों है? इस वीरान जंगल में तेरे आने का क्या कारण है? सार्थक के मुख में तो मानो जुबान ही नहीं थी। वह गूंगे की तरह चुपचाप खड़ा रहा। उस बूढ़े ने फिर से कहा, अरे भले मानस, चिंता मत कर, जो कुछ भी तेरे मन में है मुझे बता दे। हो सकता है मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं। जब सार्थक ने देखा कि वह बूढ़ा राहगीर उससे इतनी हमदर्दी कर रहा है, तब उसने राजा का भगवान नारायण के साक्षात दर्शन के लिए इच्छुक होना और जो कोई भी उसे भगवान नारायण के दर्शन करवाए उसे मुख मांगा इनाम देने की घोषणा करना, अपना वहां पर जाना, राजा से कहना, शर्त लगाना और 3 साल के बाद वहां से भाग जाना। सारी घटनाएं उसने विस्तार पूर्वक बूढ़े राहगीर को बता दी। बूढ़े राहगीर ने बड़ी ही हिम्मत से कहा, चल तू मुझे अपने राजा के पास ले चल, मैं राजा से कहकर तेरी गलती की माफ़ी करवा दूंगा। सार्थक उस बूढ़े राहगीर की बातें सुनकर उस पर विश्वास करने लगा और तुरंत उस बूढ़े के साथ राजा के महल की तरफ चल दिया। इधर नगर में राजा के सिपाही उसे हर जगह पर तलाश कर रहे थे। जब सार्थक और बूढ़ा राहगीर नगर में पहुंचे तो सिपाहियों ने सार्थक को पहचान लिया और उसे पकड़कर राजमहल की तरफ ले गए। बूढ़ा राहगीर भी उनके पीछे पीछे चलता हुआ महल में जा पहुंचा और राज दरबार में एक तरफ खड़ा हो गया। राजा ने जब सार्थक को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह गुस्से से बोला, बेईमान आदमी, अब तो 3 साल से भी अधिक समय बीत गया है। तू मुझे नारायण के साक्षात दर्शन करवा या फिर अपनी उस बात को पूरा कर
जो तूने मुझसे कही थी। गरीब सार्थक ने बड़े ही दुखी मन से राजा की तरफ देखा और कहा, हे राजन, मुझ पर दया करो और मेरे अपराध को क्षमा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने तो सिर्फ अपना पेट पालने के लिए आपसे झूठ कहा था। अब जो भी आपकी मर्जी हो मुझे मंजूर है। आप जो भी सजा देना चाहें वह दे दीजिए। मैं आपके सामने हाजिर हूँ। राजा ने कहा, तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर तेरी बात झूठ निकली तो तुझे सजा मिलेगी। यह कहकर राजा ने अपने मंत्री की तरफ देखा और पूछा कि इस अपराध के लिए इस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए। मंत्री ने कहा, इस झूठ की सजा इसे यह मिलनी चाहिए कि इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं और फिर बाजारों में लटका दिया जाए, ताकि बाकी के लोग भी यह देखकर सबक ले सकें और फिर कोई भी राजा के सामने झूठ बोलने की हिम्मत ना कर सके। एक तरफ खड़े बूढ़े राहगीर ने आगे बढ़कर कहा, मंत्री जी, आपने सच ही कहा है। यह बिल्कुल सही है। दुनिया की हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। राजा ने दूसरे मंत्री की ओर देखा और उसकी राय जाननी चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा कि इस आदमी को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाए, ताकि इसका शरीर गल सड़ जाए और यह अपने किए की सजा पा सके। इस बार फिर से बूढ़े राहगीर ने आगे बढ़कर कहा, इस मंत्री ने बिल्कुल सच कहा और यह भी सच है कि दुनिया की हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। फिर राजा तीसरे मंत्री से बोला कि आपकी इस मामले में क्या राय है, इसकी क्या सजा होनी चाहिए। तीसरे मंत्री ने कहा, राजन, आपने जो कुछ भी सुविधाएं इस गरीब आदमी को दी थी वह श्री नारायण के साक्षात दर्शन करने की इच्छा से ही दी थी। इसलिए इसने झूठ बोला कि आपको श्री नारायण के दर्शन करवा देगा। यह ऐसी प्रार्थना 3 साल तक करता रहा होगा और ईश्वर सबकी प्रार्थना सुनते ही हैं और इसी बहाने आपको श्री नारायण के दर्शन भी हो जाएंगे। खैर, इससे गलती तो हो चुकी है और यह अपनी गलती पर शर्मिंदा भी है। आपसे माफ़ी मांग रहा है। मेरी आशा है कि आप इसे माफ़ कर देंगे। यह सुनकर राजा खामोश हो गया। तब उस बूढ़े राहगीर ने एक बार फिर से कहा कि यह बिल्कुल सच है कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है। राजा ने उस बूढ़े राहगीर की तरफ देखा और कहा, बूढ़े बाबा, मेरे सभी मंत्रियों ने अलग अलग सलाह दी और अलग अलग राय भी दी और सभी इस आदमी के लिए अलग अलग सजा भी बता रहे हैं, मगर मैंने गौर किया कि आप हर एक मंत्री की सलाह पर यही कहते हैं कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है। इस बात का क्या मतलब है? बूढ़े ने कहा, हे राजन, आपका पहला मंत्री जिसने यह कहा था कि इसके टुकड़े टुकड़े करवाकर बाजार में लटका दिया जाए, वह असल में एक कसाई का बेटा है, इसलिए वह ऐसी भाषा बोलता है। दूसरा मंत्री जिसने यह कहा कि इसे खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए, वह एक बावर्ची का बेटा है, इसलिए वह भी अपने असल के हिसाब से ही बोल रहा है। आपका तीसरा मंत्री, जो कि एक बहुत ही नेक खानदान से है, उसने अपनी दयालुता को दिखाते हुए इसके लिए माफ़ी की प्रार्थना की है। अब आप समझे कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौटती है।
राजा यह सब सुनकर गहरी सोच में पड़ गया और बोला, इसको फिलहाल कैद खाने में डाल दिया जाए। इसका फैसला हम कल सुबह करेंगे। अभी हम इसकी सजा या इसकी माफ़ी का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। इतनी देर में राजा ने देखा कि वह बूढ़ा राहगीर राज दरबार से गायब हो चुका था। राजा उसे और भी बातें करना चाहता था मगर नहीं कर सका। राजा राज दरबार से उठकर चला गया। वह सारा दिन उस बूढ़े राहगीर के बारे में सोचता रहा। रात में जब राजा सो गया तो सपने में उसे श्री नारायण ने दर्शन दिए और वे बोले, हे राजन, तू आज तक मेरे दर्शन की इच्छा रखता रहा, परंतु जब मैं आज तेरे सामने आया तो तू मुझे पहचान नहीं सका। वह बूढ़ा राहगीर कोई और नहीं, मैं स्वयं ही था और सिर्फ उस गरीब सार्थक के कहने के कारण ही मैं तेरे सामने आया था, क्योंकि वह 3 साल तक रोज यही प्रार्थना करता था कि मेरे राजा को श्री नारायण के दर्शन हो जाएं। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, परंतु तू मुझे पहचान न सका। तभी राजा की नींद टूटी। वह बहुत दुखी हुआ कि स्वयं श्री नारायण मेरे सामने आए और मैं उन्हें पहचान भी नहीं सका, उनको प्रणाम नहीं कर सका, उनका सत्कार नहीं कर सका। सुबह होते ही राजा ने अपने सिपाही पूरे नगर में दौड़ाए कि उस बूढ़े राहगीर को ढूंढा जाए, परंतु उनका कोई पता नहीं चला। राजा ने तुरंत सार्थक को कैद से निकलवाया, क्योंकि उसी की प्रार्थना की वजह से राजा को स्वयं भगवान नारायण दर्शन देने के लिए आए थे। राजा ने सार्थक को हीरे जवाहरात और बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सार्थक की निर्धनता दूर हो चुकी थी। अब एक तरफ तो राजा और दूसरी तरफ सार्थक भी श्री नारायण की भक्ति में लीन रहने लगे। दोस्तों, यह कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना कीमती समय देकर कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।